मातरम, वंदे मातरम, आवाज दो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। धर्म पूछकर मौत के घाट उतार दिया। कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावन के महीने में एक आदेश दिया था कि अपनी पहचान अपनी दुकान के बाहर लगाएं, जिस पर पूरे देश में बहुत बड़ा बवाल हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया था इसके ऊपर। तब धर्म को लेकर राजनीति हुई थी, आज धर्म को लेकर हत्या हुई है। पूरा देश के अंदर आक्रोश का माहौल चल रहा है। आज गाजियाबाद की सड़कें जाम थी, जगह जगह पुतला दहन करा गया, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। अभी हम सिद्धार्थ विहार की प्रतीक ग्रैंड सोसाइटी के अंदर है। यहाँ के निवासी जो मान रहे हैं कि शायद इनमें से भी कोई एक हो सकता था उन सैलानियों के अंदर। आइए जानते हैं किस तरह का दर्द गाजियाबाद निवासियों के दिल के अंदर है, क्या परेशानी है, क्या भारत सरकार दोबारा एक बार सर्जिकल स्ट्राइक और करेगी पाकिस्तान पर। एक महिला जिसकी शादी को 6 दिन ही हुए थे, अपनी पति की लाश के साथ बैठी हुई थी। पूरे देश में तस्वीर वायरल हो रही है। हाँ, ये तो बहुत दुखद बात है कि जिसकी शादी को सिर्फ 6 दिन हुए और उनके साथ ये घटना हुई है। हम तो मोदी जी से यही कहेंगे कि गोली का जवाब जरूर मिसाइल से दें और पाकिस्तान को जहाँ तक 20-25 साल तक तो वो उठ ना पाए, इस तरह की उनको दिया जाए। छोटी छोटी सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ भी नहीं होगा। हमारा जो हिंदुस्तान है वो यही है। हम लोग तो हमेशा यही कहते थे, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुल बोले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। भारत माता की, भारत माता की। जब आतंकवादी हमला होता है तो एक बेटी अपने पिता चाचा के साथ कैंप में दुपक जाती है। बाहर आकर आतंकवादी उनको निकालता है और बोलता है बड़े मोदी के तुम भक्त हो, क्या है कि उसके पिता के सीने में गोलियां दाग देता है। बेटी उसकी बेहोश हो जाती है। वो अभी अपने पिता की लाश के लिए रो रही है। ये तो बहुत ही ज़्यादा दुख भरी घटना हुई है। और ये सिर्फ आतंकवाद हमें डराने, केवल ये पहलगाम का घटना नहीं है, ये पूरे भारतवासियों को, जितने हिंदू हैं उन सबको डराने के लिए घटना किया जा रहा है। तो अब सरकार को ईंट का जवाब पत्थर से देना ही होगा और हम सारे हिंदू भाई बहन को सरकार के साथ एकजुट होकर उनके मदद करनी होगी, जैसी भी मदद हो। अब आतंकवाद को और आतंक को ख़त्म करना ही होगा। धर्म की बात करते हैं। मोहन भागवत जी ने बयान दिया है कि अब जाति छोड़ो और एकजुट हो जाओ। किस तरह देखते हैं इस बयान? देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिस प्रकार से आतंकवादियों ने मारते वक्त ये नहीं पूछा कि तुम क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो या शूद्र हो, सिर्फ उन्होंने एक ही चीज़ पूछा, क्या हिंदू हो, और उन्होंने तड़ातड़ गोलियां मारी। तो यहाँ पे हम सबको एकजुट होने की अब ज़रूरत है। हमें कभी भी कोई जातीय भेदभाव अब नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ हमारे मन में होना चाहिए कि हम हिंदू हैं और हम एक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई से अपना ऑफिशियल दौरा छोड़कर हिंदुस्तान वापस आ चुके हैं। गृह मंत्री कश्मीर चले गए। हाई लेवल मीटिंग चल रही है। बॉर्डर पे पाकिस्तान ने F-16 फाइटर प्लेन तैनात कर दिए। क्या कुछ बड़ा होने वाला है? बिल्कुल। भारत के हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि पाकिस्तान को इसका करारा जवाब देंगे। और पाकिस्तान को मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें इस तरह से मिटाया जाएगा पाकिस्तान के कठमुल्लों को कि वो दोबारा पनपने लायक नहीं रहेंगे। क्या पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद हो या कश्मीर का पहलगाम, हर बार हिंदू ही निशाने पर क्यों? ये जो है बड़ी विडंबना है कि हर बार जो है हिंदू को ही निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि हिंदुओं को एकजुट होना है। अब जात पात से ऊपर उठ के हम हिंदू हैं, हम भारतवासी हैं और हमारी रक्षा हमें यूनाइटेड होके, एक साथ होके, एकजुट होके करना है। देखिए, एकता में बहुत बल है। अकेला तिनका भाड़ नहीं फोड़ता, और वही जब एकजुट हो जाता है तो एकजुटता की बात करते हैं। ऐसे माहौल पर विपक्ष एकजुट क्यों नहीं हो रहा है? किसी का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, किसी ने अपना शोक व्यक्त नहीं करा इस घटना को लेकर, क्योंकि 26/11 के बाद सबसे बड़ी सिविलियन कैजुअलिटी इस घटना को माना जा रहा है। ये बहुत दुखद है कि सारी जो विपक्ष है वो एकजुट नहीं हो रहे हैं। ये देश का एकता, अखंडता का सबसे बड़ी प्रश्न है, और इसमें जो है सारे जितने भी विपक्ष हैं उनको देश की जो है रक्षा के लिए, देशवासियों की रक्षा के लिए उनको एकजुट
होना चाहिए और होना पड़ेगा उनको, क्योंकि ये देश की सुरक्षा की मामला है। देश की सुरक्षा की बात करते हैं, ये देश के अंदर उन्होंने एक ऐसा पिकनिक स्पॉट ढूंढा जहाँ पर सुरक्षा बल नहीं थे, पहुँचने में समय लगता है, नेटवर्क की कमी थी, स्थानीय 2 वहाँ के लोकल जो लोग उनकी मदद कर रहे थे पश्तो भाषा में आपस में बात कर रहे थे, यानी कोऑर्डिनेशन पूरा था, किस तरह से टारगेट करके मारना है, क्या मैसेज देना है, एक पूरा संयोजित तरीके से उन्होंने अपना ताना बाना बुना हुआ था। उसका देर रात सुरक्षा बलों ने पुंछ में 2 आतंकवादियों को एनकाउंटर में मार गिराया। तो क्या ये उन 4-5 आतंकवादी जिनकी तस्वीरें वायरल हो रही है उनको मारा जाएगा? एक बहुत बड़ी कार्रवाई हिंदुस्तान इसे पाकिस्तान पे करने जा रहा है, जो मिसाल बनेगी पूरे विश्व में। बिल्कुल, हमें अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के ऊपर पूरा भरोसा है और हम सब निवासियों का यही मानना है कि अब वक्त आ गया है कि गोली का जवाब मिसाइल से देना है। और वो बात केवल 6 आतंकवादियों की नहीं है, ऐसे 6 मरेंगे, 6 और आएंगे, 6 और आएंगे। पूरे पाकिस्तान को निस्तेनाबूद करना पड़ेगा, तभी हमारा परमानेंट सोल्यूशन हो पाएगा। धर्म की बात करते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म मजहब नहीं होता, तो कल धर्म देखकर हत्याएं क्यों हुई है? देखिए, कल जो कश्मीर में धर्म देखकर हत्याएं हुई हैं वो सीधा प्रत्यक्ष और प्रमाण भी है कि आतंकवाद का धर्म होता है और उसका शिकार सिर्फ हिंदू ही होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि उनसे उनका नाम पूछा गया, उनसे उनकी जाति नहीं पूछी गई, उनका नाम पूछ के उनको गोली मारी गई है। तो ये हम सब भारतीयों को सोचने वाली बात है कि एक तिरंगा है, उसी के नीचे सबको खड़ा होना है, ना जाति धर्म, सब बंटवारे की बात कर रहे हैं पर तिरंगे के नीचे खड़ा होना है। और दूसरी चीज़, आज के दौर, आज का जो समय है, इस पे हमको ना पार्टी, ना पक्ष, ना विपक्ष,